हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैंने अभी राजस्थान पुलिस 2021 वाली जो वैकेंसी है उसमें पहले तो रिटर्न पास किया था और अभी 28 तारीख को मेरा फिजिकल हुआ है। उस पर भी मैं जयपुर कमिश्नर से मैंने फ़िज़िकल पास किया है। तो मैं थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकल का जो दिन था, उसका जो टाइम था, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आपका आगे फ़िज़िकल है या आप देने जा रहे हैं, कल हो परसों हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या पूर्वानुमान जो आप ग्राउंड के बारे में कर सकते हैं वो आपको अभी जान लेना चाहिए। अभी मतलब उसको अनुमान कर लेना चाहिए कि मुझे ग्राउंड में क्या क्या का गलतियां नहीं करनी है या किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान रखना। तो आइए हम शुरू करते हैं वो बात जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आज ऑनलाइन आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो पहली बात ये है कि जैसे हम आर्मी की कभी फ़िज़िकल करते हैं या हम दिल्ली पुलिस में जैसे हमने फ़िज़िकल किया था, मेरा दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल था, तो उसमें क्या सिस्टम था कि जो मतलब पहले जाएगा वो पहले पाएगा। पहले जाएगा पहले पाएगा मतलब ये हो रहा है कि जैसे हमने सुबह 5:30 बजे का हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया गया फ़िज़िकल के लिए, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, 2 बजे ही दिल्ली पुलिस में जाके लाइन में लग गए थे। तो हमारा नंबर लगभग 4 साढ़े 4 तक आया था। 4:30 तक हमको अंदर ले लिया अंदर ले लिया गया और लगभग 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे हमने ग्राउंड में मतलब जो 400 मीटर का घेरा हो रहा वहाँ पहुँच गए थे और 7:30 या मुश्किल से 6:30 पे ही हमारी रनिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। ऐसा हमारे दिल्ली पुलिस में हमारे साथ हुआ था। पर अभी राजस्थान पुलिस में क्या किया उन्होंने, जो रिपोर्टिंग टाइम है 5:30, उसके बाद ही वो गेट के अंदर एंट्री दे रहे हैं, मतलब जो ग्राउंड के अंदर है वहाँ पहुँचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पहले आया वो पहले पालेगा या जो बाद में आया वो लेट हो जाएगा या उसकी बाद में रनिंग होगी, ऐसा नहीं है। जो जो पहले आया वो भी उसी बैच में भागेगा, जो बाद में आया वो भी उसी बैच में भागेगा, मतलब सबको एक साथ दौड़ा रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहले कर रहे हैं और रनिंग उसके बाद करवा रहे हैं। जैसे वो रोज़ शायद 600 लड़के बुला रहे हैं। जैसे मेरा विद्याधर नगर में था तो वहाँ पे रोज़ के 600 बंदे जो हैं वो बुला रहे हैं। तो जैसे मेरा 28 तारीख को ही था फर्स्ट दिन, तो उस दिन लगभग 400 बुलाए थे। फर्स्ट दिन का थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा कठिनाई होती है, पहला दिन होता है तो डिपार्टमेंट भी सोचता है कि देखते हैं पहले एक बार मैनेज तो करते हैं, तो कम लड़के बुलाए। तो उस दिन 400 मतलब लड़के लड़कियां दोनों मिला के 400 बुलाए थे उन लोगों ने। तो लड़के तो काफ़ी कम आए थे क्योंकि 28 तारीख का जो है फिजिकल कई लोगों का टकरा रहा था, क्योंकि कई लोगों की 2-2 3-3 फिजिकल हैं, 4-4 फिजिकल हैं, तो फिजिकल टकरा रहे थे आपस में। तो काफ़ी कम जो है उपस्थिति रही थी हमारे विद्याधर नगर जो ग्राउंड है जयपुर के अंदर, उसके अंदर। तो 3 बैच बनाए गए थे हमारे। सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा ली गई। सबसे पहले वो बायोमेट्रिक हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद 3 बैच बनाए गए। 2 लड़कियों के थे, लड़कियों की उपस्थिति अच्छी थी, वैसे लड़के थोड़े कम पहुँचे थे, पर लड़कियाँ ठीक ठाक जो है उसमें पहुँची थी। तो लड़कियों का पहले एक बैच भागा, 100 लड़कियाँ उसके अंदर थी, तो उसमें मेरे हिसाब से ठीक ठाक लड़कियाँ पास हुई है। 100 का बैच था, मैंने शायद लाइव भी देखा था अपने आंखों से। तो लगभग 10 12 15 लड़की ऐसी थी जो मतलब फिजिकल में फेल हुई है, जो 35 मिनट के अंदर, आपको पता है कि लड़कियों को 35 मिनट दिया गया और लड़कों को 25 मिनट दिया गया रनिंग का टाइम। तो 10 12 15 लड़की ही ऐसी थी नॉर्मली जो फिजिकल नहीं कर पाई, मतलब वो अपनी रनिंग को 35 मिनट में जो है कंप्लीट नहीं कर पाई। बाकी 90-80 लड़की ऐसी थी उसके अंदर जिन्होंने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया था। तो इसका सीधा सीधा मतलब जो है ना वो ये निकला कि जो जल्दी मतलब फिजिकल करने गया था, जैसे हमारा सेकंड बैच था, नहीं सेकंड बैच भी लड़कियों का था, हमारा लड़कों को लास्ट में दौड़ाया सबसे। सेकंड बैच में लगभग 30 से 35 लड़कियां हैं वो फिजिकल में बाहर हो गई। सेकंड बैच लगभग 8:30 के करीब में दौड़ा था। फर्स्ट बैच 7:30 और सेकंड बैच जो 7:30 पौने 8 के लगभग दौड़ा था, उसमें लगभग 30 से 35 लड़कियाँ बाहर हुई हैं। और जो थर्ड बैच था वो लड़कों का था, और कुछ लड़कियां जो डॉक्यूमेंट में उनके कुछ दिक्कत थी या कोई हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं लाया या कोई आय प्रमाण पत्र नहीं लाया, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उन लड़कियों को भी हमारे साथ दौड़ा दिया गया। मतलब डॉक्यूमेंट में किसी भी लड़के या लड़की को बाहर नहीं किया जा रहा था फिजिकल के अंदर,
सबको जो है रनिंग तो सबकी करवा रहे थे, भाई आप करो, उनको टाइम दे दिया कि शाम तक ला दो या कल तक ला दो या परसों तक ला दो, ऐसे करके सबको टाइम दे दिया गया था। तो लास्ट जो मेरा जो बेच था वो हमें 128, लड़का लड़की दोनों मिला के 128 का बेच बना था हमारा। और वो साथ में दौड़े थे, लेकिन लड़कियाँ का 35 मिनट था, लेकिन लड़कों का जो था वो 25 मिनट का टाइमिंग था। तो साथ में रनिंग तो लड़कियाँ तो गोल घेरे के पास पास में दौड़ती हैं, अब उनको हटाएं कैसे? लड़कों को 25 मिनट में कंप्लीट करनी है, लड़कियों को 35 मिनट में करनी है, तो वो स्पीड नहीं बनने देती हमारी लड़कियाँ। तो हमको ना मतलब एक राउंड जो उसके पास दौड़ते, बिल्कुल वो बाँस लगे होते हैं उनके पास, उससे एक कदम दूर ही दौड़ना पड़ता था। सारे लड़के बार बार दौड़ रहे थे, लड़के अंदर अंदर दौड़ रही थी, थोड़ी सी कठिनाई हुई थी। और हमारा बैच जो है वो लगभग 10:30 बजे के करीबन जो है दौड़ाया गया था। 10:30 का मतलब ये हुआ कि बहुत तेज़ धूप, बहुत तेज़, मतलब मुझे खुद को याद है मैंने पूरे 13 राउंड ही लगाए हैं, ज़्यादा तो नहीं लगाए थे। 13 चक्कर लगाने में मैंने कम से कम 5 से 7 बार पानी पिया था, जो हाथ में लेके वो पिला रहे थे कांस्टेबल वगैरह। बहुत दिक्कत थी, बहुत रनिंग करने में, मतलब और धूल और उठने लगी थी, जो मुँह से सांस ले रहे थे उनके मतलब यहाँ पे ना दिक्कत आ गई थी गले जम गया था बिल्कुल। फिर भी काफ़ी लड़कों ने, जो 128 में से लगभग लड़का और लड़की मिला के दोनों हमारे 45 या 46 के करीबन जो है फिजिकल में फेल हो गए थे, लड़के लड़कियाँ दोनों मिला के। तो आप देख लीजिए मतलब धूप की वजह से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कितना ज़्यादा बच्चों को मतलब फिजिकल करने में दिक्कत हो रही है या उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो तो डिपार्टमेंट का जो नियम है वो तो अपने हिसाब से ही करेंगे। देखो अपन कह देंगे कि नहीं हमको जल्दी दौड़ाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप बाद में करिए, पहले हमारा फिजिकल ले लीजिए, तो हमारे कहने से होता नहीं, वो उनका खुद का राइट्स है, उनका खुद का अधिकार है, वो जैसे चाहे वैसे अपन को करना पड़ेगा। पर मैं तो एक बात जानता हूँ, देखो अगर आपने ये 2 महीने मेहनत की है, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से 2 महीने आपने अच्छे से मेहनत करी है, पूरे डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से, पूरा मतलब अपने फोकस के साथ अपनी तैयारी को दिया है ना, फिजिकल की तैयारी को, तो चाहे कैसे भी धूप पड़े, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी दर्द हो आपके पैर में, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, आप फिजिकल निकाल लें अगर आपने ये 2 महीने अच्छे से मेहनत करी है तो। और विश्वास मानिए, एक बार ग्राउंड में उतरने के बाद आप फिजिकल करके ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा मिलता है कि चलते ही रहते हैं लोग, चलते ही रहते हैं, पता ही नहीं चलता रनिंग कब 13 राउंड कब हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है, मतलब थकान महसूस होती नहीं। इसलिए आप फिजिकल करने जाए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश व हवास में जाए कि हाँ मुझे फिजिकल करना ही है क्लियर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं ग्राउंड में पहुंच गया तो मैं फिजिकल करके आऊँ, क्योंकि आपका नहीं है ये ड्रीम, आपके पीछे सैकड़ों लोग बैठे हैं जो आपकी इस परिस्थिति को, आपकी इस मेहनत को, आपकी इस जर्नी को देख रहे हैं। काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके परिवार वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके दोस्त इंतज़ार करने के नहीं, अब तो लगेगा यार, अब तो लगेगा। सारे लोग उम्मीद लिए बैठे हैं आपसे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझसे फिजिकल नहीं होगा, चाहे आपका टाइम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, पर आपको फिजिकल करके ही आना है। और आपका फिजिकल होगा, कोई भी, चाहे कैसी भी धूप हो, कैसी भी भीड़ हो, कितने भी लोग आपके सामने आके खड़े हो जाए, पर आप फिजिकल करके ही आएंगे 100%। फिजिकल घर से जब निकले तो अपने माता पिता के पैर छू के, अपने घर का जो मंदिर है उसमें माथा टेक के पूरे जोश के साथ जाइए, चाहे आपका टाइम आए नहीं आए। दिक्कत है, धूप पड़ रही है, पर लोग ऐसे भी हैं जो धूप में रनिंग निकाल रहे हैं, और धूप में रनिंग उनसे नहीं होती जिनके नंबर अच्छे हैं। आपको फिजिकल करना है, कैसे भी करना है, पर करना है। परेशानियां हैं, जब हम पढ़ते थे तब भी सर्दियां लगती थी, लाइट चली जाती थी, पंखा नहीं, तब पसीने आते थे, लेकिन हम पढ़ते थे क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना था। और उसी दिन का जो लास्ट टाइम है वो आज आ गया। चाहे धूप पड़े, चाहे पैर में कंकर लगे, चाहे कुछ भी करे, अगर एक बार रनिंग ट्रैक पे मैं खड़ा हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं।
और मेरा विश्वास है अगर आप रुके नहीं, आपने अपने हाथों से दोनों पेट नहीं पकड़ा अपने हाथों से, तो चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, आप अगर 25 मिनट दौड़े हैं ना कंटिन्यू, तो आप आराम से 12, 13, 12.5 राउंड, 13 राउंड आराम से कंप्लीट कर लें। और सबके साथ हुआ है। मेरा दोस्त है, बिल्कुल टाइमिंग नहीं आता था, बस वो चलता रहा, रुका नहीं, बिल्कुल नहीं रुका, घड़ी में टाइम देखता रहा, चलता रहा 8 चक्कर, 9 चक्कर, 10 चक्कर में बोले अब नहीं दौड़ूंगा, नहीं, मन की चलता रहे, तो चलता रहे बस। साथ में दौड़े थे दोनों, और वो फिजिकल क्लियर कर गया, और उसके नंबर है 103। इसका मतलब ये 103 का मतलब ये हुआ कि वो लगभग सिलेक्शन के करीब है, बिल्कुल करीब। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरा आपसे यही निवेदन है, डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिजिकल तो करना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अपने जैसे जो फिजिकल के लिए तरस रहे हैं, उनका फिजिकल अच्छा है पर उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनको रिटर्न एग्जाम में ही पार कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जितने मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है, फिजिकल तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये ही मेहनत लास्ट है। आपने पढ़ाई करी है, वो मेहनत है, और फाइनल सिलेक्शन हो नहीं हो अलग बात है, पर ये अपने हाथ में है। और एक बात हो, फिजिकल नहीं हुआ और फिर जब दोस्तों के बीच में बैठोगे ना आप, चाहे आप रिटर्न में पास हो नहीं हो, दोस्त आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं यार, पढ़ाई थोड़ी टफ है, कंपटीशन टफ हो गया है ये बात जो है दोस्त लोग कहते हैं। पर अगर आपका फिजिकल पास नहीं हुआ, फिर आपको दोस्त जीने देंगे, बोले क्या है यार, ऐसे फिजिकली नहीं हुआ, इससे तो ऐसी बात बोलते हैं। और जब वो सुनते हैं ना बात, तो बहुत ईगो हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बात। इसलिए कुछ भी करना है, लेकिन फिजिकल तो करके आना है, निकाल के आना है। दोस्तों के आके वापस जवाब देना है कि नहीं, मैं करके आया हूँ फिजिकल, मैंने ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी निकाला है, मैंने राजस्थान पुलिस का फिजिकल निकाला। फाइनल मेरिट में देखो सिलेक्शन हो नहीं हो, अब इसका तो कंपटीशन इतना है कि लोग, पर मेरा मानना ये कि हमने कोशिश तो करी है, मेहनत तो करी है, हम मेरिट तक पहुँचे तो हैं। उसमें नाम आए ना आए, वो सब उसका क्या कर सकते हैं हम यार, मेरिट तो अपने हिसाब से बढ़ेगी ना, वो डिपार्टमेंट का काम है, उनका नाम आना नहीं आना। पर ये है कि फिजिकल तक तो है वो आपकी मेहनत, और आपको पूरी करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, जो मतलब लाइब्रेरियों में सड़े पड़े हैं बिल्कुल, सुबह 6 बजे घुस जाते हैं और रात को 12 बजे निकलते हैं लाइब्रेरी से, ऐसे ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं। वो आपको और मुझे, या आपको यार हमको कहीं निकलने ही नहीं देंगे, कहीं भी कोई से भी कंपटीशन वो हमें पास ही नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके नंबर इतने नंबर आ रहे हैं। शुरू से ही पढ़ाई अच्छी है, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, स्कूल की जो शिक्षा मिली वो भी अच्छी मिली। हमारा तो मेन जो कमज़ोरी होती है वो हमारी यही होती है कि हमारा जो आधार होता है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। और अब 12th के बाद हम सोच रहे हैं कि हम नौकरी लग जाएं, या हम कोई सरकारी नौकरी पा लें, तो कितना मुश्किल होता है बताइए, आप खुद बताइए। मुश्किल है हमारे लिए, हमने बड़ी मुश्किल से पेपर पास किया है, बड़ी मुश्किल से लोगों के बीच में कंपटीशन की तैयारी की, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप फिजिकल में पास नहीं हो, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। और आगे आने वाली पीढ़ी देखिए, अब 10th में 90 नंबर, 95 नंबर, 99 नंबर, वो जीने नहीं देंगे। वो किसी भी हालत में आप लोगों से हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है बहुत मजबूत होती हुई आ रही है। और जो वो हमारे सामने आएंगे, हमारे साथ में बैठ के जब एग्ज़ाम देंगे ना, तो वो हमसे पहले ही 10 गुना आगे होंगे, और हमें कोई नौकरी नहीं लग देगा। इसलिए 2022, 23, 24 तक जब तक चुनाव है, ये ऐसा फेयर है कि इसमें नौकरी ले लीजिए कैसे भी करके, कम पढ़ के, ज़्यादा करके, उठ के, बैठ के, दौड़ के, खा के, पी के, कैसे भी इन 2-3 सालों में आप जो है नौकरी ले लीजिए। बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल आने वाला टाइम को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और अभी कितनी सुविधा हो गई है यार, लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं, कोचिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट दिल्ली के टीचर से पढ़ सकते हो अपने फ़ोन पे। कितना आसान कर दिया, बहुत आसान हो गई है एजुकेशन।
पहले हम जैसे 10-10 12-12 हज़ार जाके अच्छे कोचिंगों में जाते थे, अच्छे टीचर से पढ़ते थे। उम्मीद रहती थी कि यार हम अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग में जा रहे हैं, तो जो है हमारा सिलेक्शन पहले होगा, हम अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पर आजकल अच्छी चीज़ें सारी यूट्यूब पे या अपने फ़ोन पे अवेलेबल है। आप कोई सामान्य सा पेड कोर्स लेके कुछ परचेज करके अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। कितने आसान हो गए। और आजकल सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, और ऑनलाइन में पढ़ने का मज़ा अलग है। आपसे कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप 2 बार देख सकते हैं, 5 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में जाए आपको दोबारा कोई नहीं समझाएगा, 2 बार समझा देगा टीचर, 3 बार समझा देगा, फिर नहीं समझाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी अपने अकेडमी बंदे हैं, मेरा तो हो गया आज 28 को था, मैं तो हो गया फ्री, पर अपना कम से कम 16-17 या 19 या जाने कितने, मुझे अनुमान तो नहीं है, शायद 19 या 21 बंदे हैं, लड़का लड़की दोनों मिला। कैसे भी करके आपको फिजिकल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिजिकल करके आना है, लड़की हो या लड़के हो। हमें मौका मिला है, अगर ये मौका चला गया तो शायद कभी नहीं आए। अभी देखिए, आपने राजस्थान पुलिस को CET में दे दिया गया है, कोशिश चल रही है कि CET को जो है, मतलब CET से राजस्थान पुलिस को बाहर किया जाए, क्योंकि उसमें वो जो बटालियन वाला है वो 10th लेवल एग्ज़ाम होता है। कोशिश चल रही है इसकी, पर मुझे नहीं लगता कि ये होगा। इसीलिए मैं आपके लिए, मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करूं, आपसे वीडियो बनाऊं, या आपको कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए कि हाँ शायद उसमें मेरी एक भी बात अगर आपके काम आ जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सफल हो गया, वो कामयाब हो गया। तो पूरे जोश के साथ जाना है, जिसका भी कल फिजिकल है, परसों है, या उसके अगले दिन है, जब भी आपका फिजिकल है, पूरे जोश और जुनून के साथ जाना है कि नहीं, मुझे फिजिकल करके आना है। अगर देखो, हम सबने तैयारी एक ही जगह की है, एक ही टीचर के पास करी। हमारे सुनील सर है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई, सबकी बराबर प्रैक्टिस, तो मैंने भी वहीं से की है। तो सबकी एक जैसी एक्सरसाइज है, एक जैसा रनिंग है, एक जैसे ग्राउंड है, सबको एक जैसा ग्राउंड मिला है। तो मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, सीधी सी बात यही है। और ज़रूर होगा, आप बस कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं फिजिकल करके आऊँगा। मैंने इसकी अच्छी तैयारी करी है, अच्छे टीचर के पास में गया हूँ, अच्छा ग्राउंड मुझे मिला है, अच्छे दोस्त वहाँ पे मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिन्होंने मुझे और भी काफ़ी रनिंग करने के ट्रिक्स बताए हैं, या एक्सरसाइज के ट्रिक्स बताए हैं, गुरुजी ने बताए हैं, बाकी दोस्तों ने बताए हैं। तो मैंने एक अच्छे टीचर से, जो है फिजिकल टीचर से ट्रेनिंग ली है, और मैं ठीक ठाक रनिंग करूँगा, और मैं फिजिकल पक्का करके आऊँगा। इस बात को ध्यान रखिए। बस यही कुछ बातें थी, मैंने आपको बताना आना चाहा था। बाकी जो आपका जीवन है, आप कुछ समझदार है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस फिजिकल के टाइम जब रुकने का मन करे ना, तो एक बार अपने मम्मी पापा को ज़रूर याद कर लीजिए, उसके बाद आपको रुकने का ख्याल नहीं आएगा। उनकी मजबूरियों को एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। उन्होंने जो त्याग आपके लिए किए हैं, जो मजदूरियाँ करी हैं आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको जयपुर भेजने के लिए, आपको अकेडमी में रहने के लिए, उनको कभी मत भूलिए। अगर फिजिकल आपसे पास नहीं हो, तो सबसे ज़्यादा चोट जो है वो आपके घर वालों को लगेगी, आपको नहीं लगेगी। आपकी तो नई उम्र है, आप दूसरी तैयारी करने लग जाएंगे, पर आपके घर वालों को इतनी चोट लगेगी जो आप अनुमान नहीं कर सकते। इसलिए अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखिए, उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है, क्या आपके लिए त्याग किए हैं, जो मजबूरियाँ उन्होंने झेली हैं, जो लोगों से ताने मारे हैं, मेरी लड़की को बाहर कैसे भेजोगा, कैसे भेज दिया तूने, लड़कियाँ ऐसी हो है, ज़माना ख़राब है, वो है, 17 बातें गाँव वाले करते हैं। अब आपको करके दिखाने का टाइम आ गया। आपको उन सब लोगों को, जो हमारी एकेडमी की लड़कियों से मेरा यही कहना है कि जो आप समाज के जितने भी वो लोग हैं जो लड़कियों को बुरा बताते हैं, गंदा बताते हैं, लड़कियां बाहर जाके पढ़ नहीं सकती, वो ऐसी रहती हैं, वो ऐसी होती है, उन सबको जवाब देने का टाइम आ गया। और जब लड़की के शरीर पे या लड़की के मतलब बदन पे वर्दी जब तनती है ना, अच्छे ढीले हो जाते हैं। इसलिए वर्दी लेके आनी है, उन सितारों को अपने कंधे पे सजा कर आना है, जिनके लिए लोग
अपने गांव में, अपने शहर में तरसते हैं। वो जब आपके कंधे पे वर्दी देखेंगे, आपके चेस्ट पे आपका नाम देखेंगे, फूले नहीं समाएंगे। इसलिए अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनको याद करके जाइए, सबको जवाब देना आपको वापस आके, और सब ठीक होगा। डोंट वरी, कोई ज़रूरी नहीं। आप अच्छे से मेहनत करके आएंगे और अच्छे से फिर आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।